मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों यदि आप लोग काफ़ी विधियां ट्राई किए हैं वशीकरण की, आजकल बहुत सारी विधियां दोस्तों, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो विधि तो दे रहे हैं। मैं काफ़ी लोगों के वीडियोस देख रहा हूं कि विधि दे रहे हैं लेकिन आधी अधूरी विधि दे रहे हैं, जिसके कारण आप लोग यदि कोई रेमेडीज कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा होगा। लेकिन मैं जो आपको विधि दे रहा हूँ आज की, जबरदस्त विधि है और बहुत जल्दी इसका इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन दोस्तों मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप किसी व्यक्ति का वशीकरण कर रहे हैं, काफ़ी विधि ट्राई कर रहे हैं और उसका वशीकरण नहीं हो पा रहा है, तो इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि तांत्रिक क्रिया में कुछ रूल्स होते हैं कि जिस व्यक्ति का पहले से वशीकरण होता है या उसके ऊपर पहले से कोई तांत्रिक प्रोटेक्शन होती है या कोई ब्लैक मैजिक होता है, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी आप विधि करेंगे उसके ऊपर वर्क नहीं करेगी जब तक उसके ऊपर से उस चीज को रिमूव ना किया जाए, उस चीज की काट ना की जाए। तो यदि आप लोग किसी व्यक्ति का वशीकरण कर रहे हैं, काफी विधि ट्राई कर रहे हैं लेकिन आप असफल हो रहे हैं, बार बार आपको असफलताएं फेस करनी पड़ रही हैं, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में यदि मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मुझसे विधि करवाना चाहते हैं, तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी और आपको 100% वर्क करने वाली विधि करके दी जाएगी। और मैं एक चीज के लिए आप लोगों को अलर्ट कर दूं कि अगर कोई आपको ये बोलता है कि 1 घंटे में, 1 दिन में किसी का वशीकरण करके दिया जा रहा है, तो आप समझ जाइए कि ऐसे लोग फ्रॉड हैं। ठीक है, आप ठगी में बिल्कुल भी ना फंसे, क्योंकि तांत्रिक क्रियाएं कम से कम 7 डेज, 11 डेज, 21 डेज या 41 डेज में तांत्रिक क्रियाएं वशीकरण की विधि वर्क करती है। एक दिन में दोस्तों कोई रिजल्ट दे दे तो ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। किसी के माइंड को ऐसे अचानक ही नहीं चेंज किया जा सकता है ना। तो ऐसे में अपने आप को थोड़ा सा अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें और अलर्ट रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें, ठगी में बिल्कुल ना फंसे। और आज की मैं जो जानकारी आपको दे रहा हूँ, ये आपको क्या करना है, एक नारियल का जो आपने देखा होगा ऊपर हार्ड वाला जो हिस्सा होता है ना, एक नारियल के अंदर का जो होता है सॉफ्ट हिस्सा होता है, लेकिन ऊपर जो होता है हार्ड वाला हिस्सा होता है, तो उसको आपको क्या करना है, नारियल का कटोरा आपको बनाना है। आप एक नारियल ला करके और उसको आरी वगैरह से काट के उसके 2 पीस कर लें और एक का आपको कटोरा बना लेना है। नारियल का ही कटोरा बनाना है आपको। ठीक है, प्रयोग दोस्तों आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दिन में 12 बजे करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और उसके अलावा आप गोधूली बेला में, यानी कि संध्या समय, दिन का अंत हो रहा होता है, रात्रि की शुरुआत होती है, उस समय भी आप कर सकते हैं। इसमें जरूरत एक ही दिन का, सॉरी एक दिन का बोल रहा हूँ, 7 डेज का ही प्रयोग है। आपको क्या करना है, एक नारियल का आपको कटोरा लेना है और कच्चा दूध आपको लेना है और थोड़ी सी एक मुट्ठी में जितनी आ जाए उतनी चीनी आपको लेनी है और आपको एक भोजपत्र का टुकड़ा लेना है। इसलिए आपको पूजा पाठ का सामान मिलता है तो वहां पर मिल जाएगा। और रेड कलर का मार्कर लेना है। अब आपको क्या करना है, हाँ जिस दिन प्रयोग करेंगे उस दिन ब्रह्मचर्य से रहेंगे। नॉनवेज, ड्रिंक, अल्कोहल अगर लेते हैं तो इनको अवॉइड करेंगे। कोई भी स्टोन पत्थर पहना है तो उतार के इस प्रयोग को करेंगे। महिलाएं अशुद्धि वाले दिन में इस प्रयोग को नहीं कर सकती हैं। ठीक है, शुद्ध तन मन के साथ में स्वच्छ कपड़े पहन के इस प्रयोग को आपको करना है। सबसे पहले अपने पूजा पाठ वाले स्थान में या कहीं एकांत कमरे में स्वच्छ जगह बैठ जाएं और भोजपत्र पर सबसे पहले लिखेंगे अपनी इच्छा। ठीक है, कि मतलब वो व्यक्ति मेरे अनुकूल हो जाए, मेरी वशीकरण हो जाए, जितना मैं उससे प्यार करता हूँ या करती हूँ उतना वो मुझसे प्यार करे और मुझे ही उतनी इंपॉर्टेंस दे। जो भी आपकी मनोकामना है वो मनोकामना आपको एक लाइन में लिख देनी है और नीचे उस व्यक्ति का आपको पूरा नाम लिख देना है। अगर डेट ऑफ बर्थ पता है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए पूरी। अब इसको फोल्ड करके आपको क्या करना है, एक बोतल में थोड़ा सा कच्चा दूध ले लें और किसी पॉलिथीन वगैरह में एक मुट्ठी में जितनी आए उतनी चीनी ले लें और नारियल का जो आपने कटोरा लिया हो एक कटोरा ले लें। और अब आपको एक ऐसे बबूल वृक्ष को देखना है, किंकर वृक्ष भी जिसे कहा जाता है, बबूल का वृक्ष, जो अगर सुनसान जगह में हो और काफी पुराना हो। अगर वो मिल जाए तो बहुत ही बेस्ट है। कम से कम पुराना अगर मिल जाए आपको और सुनसान जगह में मिल जाए तो समझ लीजिए कि सोने पे सुहागा, आपको दूसरे तीसरे दिन में ये रिजल्ट दिखा देगा। और यदि पुराना नहीं मिल पा रहा है तो फिर जो भी आपको बबूल का वृक्ष मिल जाए। काफी लोगों को कंफ्यूजन होगी कि बबूल का वृक्ष क्या होता है, तो आप गूगल में सर्च कर लें किंकर या बबूल का वृक्ष, आपको शो हो जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा बबूल का वृक्ष क्या होता है। तो ये सारी सामग्री लेकर के आपको बबूल के वृक्ष के पास में जाना है।
वहां जाकर के सबसे पहले बबूल के वृक्ष को प्रणाम करेंगे और जो भी आपकी समस्या है बबूल वृक्ष को आपको बोल देना है कि मेरी ये समस्या है, ये व्यक्ति मेरे वशीकरण हो जाए। जो भी आपके अपने बबूल वृक्ष से आपको प्रार्थना कर लेनी है। ठीक है। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहाँ से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और यदि दोस्तों आप लोग अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कर्ज की समस्या है, पति पत्नी में अनबन है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, घर में ग्रह कलेश ज्यादा है, बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, शादी विवाह में, कैरियर में, स्टडी में, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपका बर्थ चार्ट नहीं है या आपका बर्थ चार्ट कंफर्म नहीं है तो आप फेस रीडिंग ले सकते हैं। करंट की फोटो फेस रीडिंग के थ्रू आपको हर एक समस्या का सटीक समाधान दिया जाएगा। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं या विधि मुझसे करवाना चाहते हैं या फेस रीडिंग चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में जो शो हो रहा है व्हाट्सएप में जाकर के छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। आपकी हर एक समस्या का कुछ सटीक समाधान दिया जाएगा। ठीक है। तो आपको बबूल वृक्ष में क्या करना है, सबसे पहले प्रणाम करके अपनी समस्या बता करके थोड़ा सा आपको खड्डा खोदना है और बबूल के वृक्ष में जरा से भी आपको जड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना है। अब जो अपने भोजपत्र का जो कागज में जो अपनी चिट बनाई हुई है ये उसको आप नीचे गड़ा देंगे। ठीक है। ऊपर से मिट्टी डाल देंगे। अब जो नारियल का आपने जो कटोरा लिया हुआ है उसके ऊपर कटोरे को रख देना है और जो दूध कच्चा लिया था वो दूध उसमें आपको डाल देना है। और बबूल के वृक्ष में एक मुट्ठी आपको जो चीनी ले गए थे वो चीनी जो है बबूल वृक्ष की जड़ में आपको डाल देनी है और प्रार्थना करना है कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए और बिना पीछे पलटे आपको घर वापस आ जाना है। दोस्तों आपको कहीं भी दूर भी जाना पड़ेगा बबूल वृक्ष के लिए तो आप ढूंढ लें। ठीक है। अब ये आपने क्या कर लिया, अगर मैं बोलूंगा दोस्तों मंगलवार से स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा बेस्ट है, नहीं तो आप किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं। अब ये पहले दिन का काम आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, दूसरे दिन फिर से जाना है, कच्चे दूध लेके जाना है, एक मुट्ठी चीनी लेकर के जाना है। 7 डेज तक डेली उसमें आपको दूध चढ़ाना है। दूध अगर आप देखेंगे कि अगर पहले दिन आपने दूध चढ़ाया था वो अगर वहां पर है तो आप समझ लीजिए आपका काम नहीं हुआ है। दूसरे दिन जाएंगे तो अगर वो दूध वहां से खाली हो गया है, अब सपोज कि वो जीव जंतु ने किसी ने भी पी लिया हो तो समझ लीजिए कि रेमेडी आपकी वर्क करना स्टार्ट कर दी है। लेकिन फिर भी आपको 7 डेज तक ये क्रिया करनी है। अगर आप दूसरे दिन जाते हैं और उसमें दूध मिल जाता है तो जहां आपने चिड़ दबाई है उसके नीचे उस दूध को पलट के दूसरा दूध उसमें डाल दें। 7 डेज तक कंटिन्यू आपको इस प्रयोग को करना है और 7 डेज के बाद से थोड़ा सा आपको पेशेंस बनाना है। हो सकता है दोस्तों कि आपको 7 डेज में ही इसका रिजल्ट मिल जाए या 7 डेज से पहले आपको रिजल्ट मिल जाए। अगर 7 डेज से पहले रिजल्ट मिल जाता है तब भी आपको विधि कंप्लीट करनी है, मतलब कि आपको 7 डेज कंप्लीट करने हैं। अगर बाई चांस आपको 7 डेज में कंप्लीट रिजल्ट नहीं मिलता है तो थोड़ा सा और इसको बढ़ा करके 11 डेज कर दीजिए। 11 दिन तक इस विधि को आप कंप्लीट कर दीजिए। अगर 7 डेज में नहीं मिलता है तो 11 डेज कर देना है। 7 डेज से पहले मिल जाता है तब भी 7 डेज आपको कंप्लीट करना है। बहुत ही चमत्कारिक विधि है दोस्तों, आप आजमा करके देखिए पूरी श्रद्धा से, विश्वास से। नॉनवेज, ड्रिंक, अल्कोहल, इन चीजों को अवॉइड करना है। बस इन चीजों का आपको ध्यान देना है। अगर सही तरीके से इस विधि को आपने कर लिया कोई और विधि आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस भी व्यक्ति के लिए आपने प्रयोग किया है देखेंगे वो टोटल आपके वशभूत हो जाएगा। जैसा आप कहेंगे वैसा वो करने को तैयार हो जाएगा। यदि आप किसी को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, लेकिन बदले में आपको वो चीज नहीं मिल पा रही है तो बदले में आपको वही चीज उससे 100 गुना ज्यादा रिटर्न में आपको वो चीज मिलेगी। मतलब वो व्यक्ति इतना बेचैन हो जाएगा आपके लिए कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बबूल का वृक्ष जो होता है बहुत ही चमत्कारिक होता है। इसमें कई ऐसी शक्तियां होती हैं जो अतृप्त होती हैं और जब हम उनकी तृप्ति के लिए वहां पर दूध और शक्कर जब रखेंगे तो वो तृप्त होकर के आपके काम को बनाने में लग जाएंगी। आपको सच्चे दिल से, शुद्ध तन मन के साथ में, और आपके इरादे नेक होनी चाहिए, मकसद आपका जायज होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी का यूज करने के लिए इस विधि को करेंगे तो वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपके मकसद जायज होने चाहिए। जिस व्यक्ति को आप वशीकरण करना चाहते हैं उसको नुकसान पहुंचाने के लिए इस प्रयोग को ना करें। अगर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए, उसको शांत करने के लिए इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। विधि बहुत ही चमत्कारिक है, पूरे विश्वास के साथ में करिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी व्यक्ति का पहले से अगर वशीकरण है, तांत्रिक प्रोटेक्शन है या फिर ब्लैक मैजिक है
तो उस पर कोई विधि वर्क नहीं करेगी जब तक उसके ऊपर से उस चीज को काट ना किया जाए। और ऐसी कंडीशन में अगर आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मुझसे विधि करवाना चाहते हैं, तो आपको 100% वर्क करने वाली विधि करके दी जाएगी। रिजल्ट आपको 7 डेज, 11 डेज और 21 डेज में साफ साफ दिखाई देने लगेगा। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें, क्योंकि जब आप लोग कमेंट्स में ये लिखेंगे तो मैं आप लोगों के कमेंट्स देख के यहाँ से आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूँ, है ना। तो विधि करने से पहले एक बार जय श्री कृष्णा, जय श्री काली जरूर लिख दें, ताकि मैं आप लोगों को यहाँ से ब्लेसिंग दे सकूँ। तो आप लोगों को विधि 100% वर्क करेगी। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग समस्या का समाधान चाहते हैं, मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।